हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इनमें से कलयुग को सबसे चुनौतीपूर्ण युग माना जाता है, जहां अधर्म, पाप और भोग विलास अपने चरम पर होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस युग के अंत का संकेत पहले ही दिया जा चुका था, और वो संकेत किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं माँ काली ने दिया था। माँ काली को ब्रह्मांड की आदि शक्ति कहा जाता है, जो समय से भी परे हैं। वे केवल संहार की देवी नहीं बल्कि सृजन और संरक्षण की शक्ति भी है। उनकी भविष्यवाणियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि कलयुग उन्हीं की योजना का हिस्सा है। इस युग में उनका प्रभाव सबसे अधिक महसूस किया जाता है, क्योंकि वे ही इस विनाशकारी समय को नियंत्रित करने वाली शक्ति हैं। क्या माँ काली ने कलयुग के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी? क्या इस युग का अंत उन्हीं के हाथों लिखा गया है? इस रहस्यमय विषय को गहराई से समझने के लिए हमें हिंदू धर्म ग्रंथों, तंत्र शास्त्र और भविष्यवाणियों को खंगालना होगा। इस वीडियो में हम माँ काली और कलयुग के बीच के गूढ़ रहस्य को उजागर करेंगे और जानेंगे कि इस युग में उनकी शक्ति किस रूप में कार्य कर रही है। सनातन शास्त्रों में कलयुग की शुरुआत और इसके प्रभावों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण और महाभारत में ये साफ कहा गया है कि कलयुग में अधर्म अपने चरम पर होगा। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे और सत्य का महत्व कम हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस युग में विनाशकारी शक्तियां सक्रिय हो जाएगी, और इन्हीं शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए माँ काली का जागरण होगा। महाभारत के युद्ध में जब अत्यधिक रक्तपात हो रहा था, तब माँ काली प्रकट हुई थी। वे इस बात का संकेत थी कि जब पाप और अन्याय अपनी सीमा पार कर लेंगे, तब वे स्वयं इस दुनिया का संतुलन स्थापित करेंगी। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि माँ काली का असली कार्य तब शुरू होता है जब संसार में अराजकता अपने चरम पर होती है। वे केवल संहार के लिए नहीं बल्कि सत्य की पुनर्स्थापना के लिए भी अवतरित होती हैं। कलयुग की कई विशेषताएं हैं जो सीधे माँ काली के प्रभाव को दर्शाती हैं। पुराने ग्रंथों में भी लिखा गया है कि कलयुग में समय तेजी से बीतेगा। ये माँ काली की शक्ति का ही प्रभाव है, क्योंकि वे काल की अधिष्ठात्री देवी है। कलयुग में अधर्म और पाप बढ़ेंगे, लोग स्वार्थी हो जाएंगे और सत्य को अनदेखा करेंगे। ये वही स्थिति है जिसे माँ काली नियंत्रित करती है। जब अधर्म बढ़ता है तब वे अपने रौद्र रूप में प्रकट होती है। जहाँ सतयुग में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में माँ काली की साधना अपेक्षाकृत सरल है। कहा जाता है कि उनके भक्तों को इस युग में जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब माँ काली महाकाल के साथ मिलकर इसका अंत करेंगी और सतयुग की पुनर्स्थापना होगी। कलयुग को बचाने का एकमात्र उपाय माँ काली की साधना बताई गई है। इस युग में उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इनकी साधनाएं की जाती हैं। नंबर 1, काली बीज मंत्र। क्रीम 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 कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति माँ काली की कृपा प्राप्त कर सकता है। नंबर 2, काली कवच। ये कवच कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से रक्षा करता है। नंबर 3, शमशान साधना। माँ काली की शक्ति को जागृत करने के लिए कुछ तांत्रिक साधक शमशान साधना करते हैं। नंबर 4, माँ काली के सिद्ध मंदिरों के दर्शन करना, जिसमें है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, कामाख्या देवी मंदिर, तारापीठ मंदिर। शास्त्रों के अनुसार कलयुग का अंत एक महायुद्ध और प्रलय से होगा। ये वही समय होगा जब माँ काली अपने भयंकर रूप में प्रकट होंगी और अधर्म का नाश करेंगी। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो माँ काली के साथ मिलकर दुष्टों का नाश करेंगे। ये सत्ययुग की पुनर्स्थापना का समय होगा। कुछ साधकों का मानना है कि माँ काली की ऊर्जा पहले से ही सक्रिय है
और ये तभी प्रकट होंगी जब मानवता विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। अगर इस युग में सुरक्षित रहना है तो मां काली की साधना और उनके मार्ग का अनुसरण करना ही एकमात्र उपाय है। उनकी शक्ति को पहचानना और उनके प्रति श्रद्धा रखना ही हमें कलयुग के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। इसलिए अगर आप इस युग में मां काली की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी साधना करें, सत्य का पालन करें और उनके मार्ग पर चले, क्योंकि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब वही शक्ति हमें बचाएगी जो इस संसार को नियंत्रित कर रही है। आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही जय मां काली अवश्य लिखें।